सवाल है कि ज़िंदगी में आपको चाहिए क्या, और जो आपको चाहिए उसके लिए आपने क्या किया है। बैठे बैठे सोचना और चाहना किसी बात का उपाय नहीं है। तो फिर उपाय क्या है? कड़ी मेहनत करना। तो अगर कड़ी मेहनत करना उपाय है तो फिर वो मज़दूर जो दिन भर काम करता है वो क्यों नहीं अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर पाता? बिल्कुल सही। मेहनत आपके कर्म का निर्माण करती है, मगर आपकी इच्छा और आपका दृढ़ निश्चय आपके भाग्य का निर्माण करता है। अब हमें यहाँ समझना है कि भाग्य और प्रारब्ध दोनों अलग हैं। प्रारब्ध जो आपके पिछले जन्म के संचित कर्म है, और भाग्य जो आप अपने आप को भविष्य में करते हुए देखना चाहते हैं। तो भाग्य का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं? भाग्य का निर्माण आप कर सकते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अफर्मेशन से। आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा और आपको लगता होगा ये क्या है, ये बहुत मुश्किल चीज़ है, या शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, या इसमें कंसिस्टेंसी बहुत है, या इस चीज़ को बीच में छोड़ देने से मेरी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की पहली सीढ़ी इस बात की ओर इंगित करती है कि आपकी लाइफ में कोई भी ना शब्द नहीं है। तो आपने जो इच्छा मांगी या आपने अपने लिए जो भविष्य की कल्पना की, उसमें ना शब्द की मौजूदगी नहीं होगी। आज भी नहीं, कल भी नहीं, और कभी भी नहीं। तो चाहे आप वो इच्छा आज करें, कल करें या रोज करें, वो इच्छा पूरी होगी। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आप हेल्दी खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो आपके शरीर के लिए अच्छा है। आप एक दिन करें, 2 दिन करें या हर रोज़ करें। अब अंतर सिर्फ इतना है, अगर आपने एक दिन हेल्दी खाया और दूसरे दिन अनहेल्दी खाया, तो आपके शरीर पर आपने जो कुछ भी हेल्दी खाया है या एक्सरसाइज की है उसका असर नहीं दिखाई देगा। यही चीज़ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के विशेष पे भी लागू होती है। अगर आपने एक दिन इच्छा मांगी और उसको भूल गए, तो वो इच्छा शायद पूरी ना हो, या पूरी होने में बहुत समय लग जाए, या शायद जब पूरी हो तो आपको याद ही ना रहे कि मैंने कभी कोई ऐसी इच्छा की थी। इसलिए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी समय मिले, जहाँ भी समय मिले, बस उस इच्छा को दोहराना है, बोल के, मन में, लिख के, जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है। बस आपको याद रहना चाहिए कि आपने कौन सी इच्छा की थी, और आप पाएंगे कि धीरे धीरे न सिर्फ आप में ये विश्वास बहुत अच्छा हो गया है कि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो सकती हैं, बल्कि आपकी कई सारी इच्छाएं पूर्ण भी हो गई हैं। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं, मैं आप में से ही एक हूँ, और मैंने अपनी कई सारी इच्छाएं पूरी की हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। और मेरा इसमें कोई थंब रूल नहीं है। सिर्फ नियम ये है कि जब भी आपको याद आए, आपको अपनी इच्छा दोहरानी है, और देखते हैं प्रकृति हमारे लिए क्या उपहार लाके आती है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।